मिथिला और अभय के लिए जोरदार तालियां। पाजी, मिथिला आप हमारे शो पे पहली बार आ रहे हैं जब से नई दुकान खुली है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पाजी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक यू। और मिथिला यू आर किलिंग। थैंक यू। वेलकम, आइए बैठिए प्लीज। मिथिला पहली बार मुलाकात हुई है आपसे। कहाँ रहती हैं आप? मुंबई में? दादर। आई स्टे इन लोखंड वाला। हाँ, तेरे से Good. बहुत दूर। आते हो कभी आप? बहुत दूर, बिल्कुल दूर नहीं ही आती रहना। मैं। आया करो, अच्छी जगह। आई विल थिंक अबाउट इट। बड़ी क्यूट है मिथिला। हाँ, कि तेरे को तो क्यूट लग रही है। देखो जो आदमी ऊपर वाले ने खूबसूरती दी, तारीफ करनी चाहिए। क्यों बाजी? कि नहीं मिथिला? अच्छा तो लगता ही लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो, कि नहीं? श्योर। ये ऊपर ऊपर से सीरियस मूव ना गए, अंदर तो बड़ी खुश है। अंदर आदमी होता है। अच्छा, कारवां में इनके साथ इरफान खान थे, मिथिला के साथ। अभी चॉपस्टिक्स में जो है अभय देओल है, और दोनों ही कमाल के एक्टर हैं। मिथिला आपको ऐसे डर नहीं लगा था यार, इरफान खान अभय देओल? नहीं, डर तो बहुत लगा था इरफान खान के साथ, उनके साथ काम करने में। तो मतलब मैं से इट वाज लाइक अ फिल्म स्कूल फॉर मी। अच्छा। और वो इतने फनी है, अगर आप किसी ने कारवा देखी है तो वो उस फिल्म में काफी फनी है, एंड विद अ स्ट्रेट फेस वो डायलॉग डिलीवर करते हैं, और बहुत विटी, बहुत फनी। और मैं हंस देती थी, मतलब मुझसे नहीं होता था। तो इट टुक मी अ व्हाइल, पर बहुत मजा आया उनके साथ काम उनके करने घर नहीं आई कभी आप इरफान के? में। नहीं, क्यों? सेम बिल्डिंग में रहते हैं। सेम मैं बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए अच्छा पूछ रहा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अबे फिल्म के ट्रेलर में ना एक डायलॉग बोलते हैं कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। हूँ। हाँ जी। तो अबे आप इस हिसाब से क्या है, क्योंकि ना आप तो आप किसी को कॉपी करते हैं, ना किसी का को भी चुराते हैं, आपका एक ओरिजिनल स्टाइल है, तो आप अपने आप को कौन सा आर्टिस्ट बोलेंगे? नॉन आर्टिस्ट। नो Modest, very modest. अच्छा, जब आपका फिल्म में मेकअप होता था तो बकरा भी देखता ही होगा आपको कि मेकअप हो रहा खुद का है। मेकअप मैन था। हैं? उससे खुद का मेकअप मैन था। हाँ, मैं सीरियसली मैं बोलता हूँ, जब इनका मेकअप होता होगा तो बकरा भी बोलता होगा कि मैं मेरा भी करो। तो सीरियसली भाई बकरे को वैन मिलती थी? वैन भी मिला, हेयर एंड मेकअप, सब कुछ। स्पॉट बॉय। और मैं और रचना जी तो अभी तक बाथरूम में मेकअप करते हैं हमारा। हमें पता ही नहीं है हमको। चल Seriously, फिर, मैं- हम लोग चलते हैं। अगले जन्म में बकरा बकरी बनते हैं। अर्चना जी क्या रखा है? देखो आप पाजी, ओए लक्की लक्कियों में आपने चोर का किरदार निभाया है। बड़ी कमाल की फिल्म, मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है। और इस फिल्म में भी आप थोड़ा चोरी चकारी कर लेते हैं। शक्ल से आप इतने शरीफ हैं। ये नहीं, प्रोड्यूसर है बहुत डायरेक्टर हैं, शरीफ ही है ये। हैं भी बहुत एक्चुअली। Really? प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या सोच के आपको चोर उचक्के का रोल यही देते क्योंकि हैं? मैं शरीफ दिखता हूँ ना, तो कोई शक नहीं करेगा ना हाँ, इन तो पे। कोई शक ही नहीं करेगा। लोग जज नहीं कर पाते ना जज कि ये नहीं कर आदमी पाएगा, करेगा ये आगे आदमी चल तो नहीं के। करेगा कुछ। Correct. और वही मेरा एडवांटेज है एक्चुअली हाँ जी। हाँ, इसलिए वो मुझे ऐसे कास्ट में कर देते हैं। कीड़ा बन के पेड़ा खाने वाला सांप था। अबे कभी भी आते हैं ना, जब भी हमारे सेट पे ज्यादा मेकअप भी नहीं करते, ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये डिंपल्स ही काफी हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। आई थिंक इंटरव्यूज के ज्यादा मेकअप की जरूरत थोड़ी पड़ती है, यू नो। फिल्म में आई सपोज डिफरेंट सेटअप होता है, राइट। और सेट पे डिफरेंट सेटअप होता है। पाजी आपका निकनेम भी डिम्पी है, हाँ जी, तो ये डिंपल्स की वजह से पड़ा है। आई थिंक सो। तो आपका निकनेम हमने सुना मिथिला मिट्ठू है। अच्छा। क्या मिर्चियां खाती हैं आप? क्या करते हैं? क्यों आपका नाम मिट्ठू नहीं, क्यों? बस मैं मीठी हूँ इसलिए। मीठी हैं आप? वैसे आपको पता नहीं आप थोड़ी नमकीन भी। You set yourself up for that one. I think, yeah. What a I dug my own heat grave. flirt I am. What a lovely compliment. I think it's a lovely compliment. अच्छा, अबे अच्छे एक्टर तो है ही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने फिल्म देखी है, उसके लिए जोरदार ताली पाजी। बड़ी प्यारी फिल्म है यार। What a film. दो फिल्में ऐसी हैं लाइफ में, जब भी कभी आती हैं, एक मेरा नाम जोकर हो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं जरूर देखता हूँ पाजी। अगर टीवी पे आ रही है तो मैं कहीं से भी देख लेता हूँ, इतनी अच्छी लगती है मुझे। उसमें एक गाना भी गाया है अबे ने, आप सबको पता है ना? मैं समझा, ऋतिक ने गाया है, अबे ने गाया है। आप सबको अभी मिथिला का एक टैलेंट नहीं पता है, जो इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उन सबको बखूबी पता है। ये ना कप लेके उसके साथ ये, मतलब किसी भी गाने के साथ उसका एक खुद ही अपना इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं ये। Really? मैं आपको दिखाई जरा, लेके आइए Kapla? मिथिला। वी हैव सो मेनी कप्स, वेरी बिग I बजट। only need one. यू ओनली नीड वन, I only need one. Thank you. दिस इज फॉर ये। ठीक है, ये शबील वाले गिलास है। ये ठीक है। You don't please lift शबील नहीं weights. मिलती? Oh, thank you, thank you. अंकल जी एक गिलास वो वाला। हाँ जी। जब मैंने ये कप सॉन्ग
की प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की थी जी तब one of the songs that I practiced was one of the songs from his film called Sham from Aisha. अच्छा. So I'll try that. शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों कि बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों जो गुमसुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें गुमसुम है ये फिजाएं है ना वाह वाह मित्रा ब्यूटीफुल Unique talent. क्या बात है हम तो इतना पैसा ऐसे दे रहे हैं ये तो एक ग्लास लेके आ जाए मिथिला तो मुझे लगा था गाने के लास्ट में कबूतर भी निकलेगा बीच में पर बड़ा यूनिक टैलेंट है मिथिला वेरी नाइस थैंक यू सो मच अच्छा फिल्म चॉपस्टिक्स में मिथिला की गाड़ी चोरी हो जाती है हम सबका कभी ना कभी चोरी से या चोरों से वास्ता पड़ता रहता है या तो हमारी कभी कोई चीज चोरी हो जाती है या कभी हमने कोई ना कोई चीज चोरी की होती है ऐसे हंसी मजाक में मैं यहाँ पे अपने बैठे दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा चोर या चोरी से रिलेटेड कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जी मैडम ये लाल सूट में रोकेंगी 1:40 की लास्ट लोकल नमस्कार मैम कैसी हैं आप तो गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक जी मेरा नाम वेदिका है मैं एडवोकेट हूँ अच्छा जी तो बात चोरी की हुई तो मुझे कुछ याद आया है आपका तो वास्ता पड़ते हुआ एडवोकेट जी हाल ही में ऐसा कुछ किस्सा हुआ कि मैंने अपने घर के बंदे की चोरी कर ली अच्छा जी हाँ आप ही ने जी बिल्कुल क्या चोरी किया आपने दरअसल ऐसा हुआ कि हम लोग वेकेशन के लिए गए थे अच्छा जी। और जैसे आफ्टर अ वीक आए और काफ़ी अच्छे मूड से आए फ्रेश होके अच्छा तो जी। जैसे घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कुछ किसी बात के लेके ना मुझे खूब चिल्लाया हमारा मूड इतना ख़राब हो गया मेरे और मेरे बेटे का कि बिल्कुल अपसेट से हो गई अच्छा जी तो मुझे मन ही मन ना बहुत बुरा लगा और गुस्सा बहुत आया बहुत गुस्सा आ रहा था अच्छा जी इतना मूड ख़राब हो गया मैंने कहा अब इनको कुछ तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा तो तो फिर रात भर मैं सोचती रही क्या करूं तो मैंने क्या किया सुबह में तो उनका टूथब्रश कमोड में घुमा देना था नहीं गुस्से में कई बच्चे करते हैं मैंने आपने क्या किया? मैंने क्या किया एक्चुअली वो सुबह उनके उठने से पहले मैं उठ गई अच्छा और जी। जैसे 7 डेज की तो लीव थी उनकी फिर सुबह उनके उठने से पहले उठ गई और मैंने क्या उनके सारे अंडरगारमेंट्स ना चोरी से छुपा लिए उनके कच्छे छुपा दिया आपने हाँ सारे के सारे फिर क्या कहते वो उठ के नहीं तो वो उठे और लेट हो आजाद रहा घूमने था लगे वो. पर एक पर एक तो होगा ही ना जो पहन के सोए थे तो मैं उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था बिकॉज पहले ही इतनी लीव थी हाँ जी तो लेट हो रहा था तो बड़े गड़बड़ाए कि कहाँ है तो मुझे ऑफिस में कुछ कौन अंडरवेयर चेक करता है तो मुझे ना बड़ा मजा आया मैंने कहा मुझे क्या मालूम अच्छा जी आपने फिर वहाँ भूल के आए होंगे चोरी हो गए होंगे मुझे क्या मालूम मुझे क्या बच्चे पूछ कौन रहे हो? चोरी करता है चोरी तो फिर क्या बोलते हैं तो बोले अरे बाप रे मैं कैसे जाऊँ तो अभी इमरजेंसी में क्या करूँ मैंने कहा वो आपका लुकआउट है आपको मुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है अपना सामान खुद ध्यान रखो अच्छा जी। ऐसे करके मैं तो छोड़ दिया उनको अच्छा जी और ये बड़े परेशान तो फिर वो ऐसे ही चले गए ऑफिस में चले गए बिना मैं बड़ी खुश हुई मैंने कहा अब के बार कुछ करके दिखाएं देखो उनका तो फिर और तो साथियों जनहित में जारी अगर कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो लिनन की पैंट पहन के मत जाए थैंक यू मैम शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और कोई हमारे दोस्त जी मैडम
सारे चोरी के किस्से महिलाएं शेयर कर रही है। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? सर मैं आपको एक अपना वाक्य सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी। मुझे मटकने चटकने का बहुत शौक है। मतलब क्या होता है इसका? मुझे मस्त मस्त कपड़े पहनना, ऐसा घूमना फिरना भटकना बहुत पसंद है। चटकना मतलब? चटकना मतलब ऐसे सामने वाले की आंखें चटक जावे मेरे को देख के। वाह, what a hobby. तो ये मटकने चटकने का शौक है फिर? तो सर मुझे अब हील की चप्पल लेनी थी, शादी के पहले की बात है। तो पापा को कहा तो पापा ने मना कर दिया, नहीं बेटा हील्स की चप्पल नहीं पहनना, पैर मुड़ जाएगा, लचक आ जाएगी। मगर थी मैं बहुत जिद्दी। आपको तो लचकने का शौक भी है। हाँ। तो फिर? तो सर मैंने मेरे पैसों से जाकर के हील की चप्पल ले आई। अच्छा जी। और उस दिन वहाँ गायत्री यज्ञ था स्टेडियम में। अच्छा जी। मैंने बड़ी इटलाती मटलाती हुई और वो हील की चप्पल पहन करके गायत्री यज्ञ के लिए चली गई। अच्छा जी। मुझे लगा इतनी पवित्र जगह है, मेरी चप्पल तो सेफ है। अच्छा जी। पूरा यज्ञ हुआ, बाहर चप्पल खोल करके गई थी। जब बाहर गई जाके देखी तो चप्पल गायब। अच्छा जी। और भी किसी को शौक होगा ना लचकने का, तो कोई ले गया होगा। तो फिर पहले तो मैं गालियां देने लगी, फिर मैंने सोचा यहाँ इतनी पवित्र जगह में अगर चप्पल चोरी हो गई तो भगवान ने मेरे लिए अच्छा सोचा है। बाजू में नवी चप्पल पड़ी थी किसी की हिल की, उठाई पहनी और घर आ गई। और भगवान के घर से लिया है। लोग भी भगवान से मांगते हैं, आपने डायरेक्ट ले लिया। सर मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। अच्छा जी, प्लीज। जो आपने सभी की जिंदगी में जो जादू कर दिया है उसके लिए शुक्रिया जी। क्या? फीकी मुस्कुराहट सी सिमट गई थी जिंदगी जी। फीकी मुस्कुराहट सी सिमट गई थी जिंदगी, आपके हुनर ने तो कमाल कर दिया। हंसते हंसते आंखें हो गई गीली और गोरे गोरे गालों को गुलाल कर दिया। गोरे गोरे गालों को गुलाल कर दिया। क्या बात है। थैंक यू मैम, Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया। Thank you, इतनी sir. प्यारी पंक्तियां आपने कही। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल जी, वैसे तो मैंने कोई खास चीज चोरी नहीं की है, अच्छा जी। लेकिन गलती से मैंने किसी की गर्लफ्रेंड चुरा ली। किसी और की गर्लफ्रेंड चुरा ली? वाह। किसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली आपने? सर वो अनजाने में हो गया। एक्चुअल में क्या था, हम कॉलेज में 3 फ्रेंड थे अच्छा जी। और एक गर्ल थी। अच्छा जी। तो वो लड़का वो लड़की को लाइक करता था। अच्छा 3 लोग थे टोटल, बताओ। 3 लोग थे, आप, एक और लड़का और एक लड़की। अच्छा और एक लड़की। 3 लोग थे। वो उसको प्यार करता था, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था कि वो किसी से प्यार करता है। अच्छा जी। तो एक बार पूछने लगा कि यार ये मुझे किसी को प्रपोज करना है तो कोई अच्छा सा तरीका बताओ। तो बोला यार एक अच्छा सा शेर सुना दे, उसको प्रपोज कर दे। आपने कहा? हाँ। तो बोले यार शेर वेर तो मुझे आता नहीं है। तो बोले यार मैं बोला मैं सुना देता हूँ। तो मैंने वो लड़के को शेर सुनाया, जबकि वो लड़की सामने बाजू में बैठी थी। अच्छा जी। तो वो शेर सुनने के बाद अर्चना जी, वो लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया। कपिल, ऐसा कौन सा शेर था जो सुनते ही लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया? मैम अगर सर की रिक्वेस्ट है तो फिर वो लड़की कोई ना कोई सामने होना चाहिए ना। आप मिथिला है ना, इतनी खूबसूरत लड़की आपके सामने। मिथिला जी के लिए शेर बोलो, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो मिथिला जी और अर्चना जी के लिए मैं, इरशाद इरशाद। तेरे आंखों के चमन में चमक बन के रहने की तमन्ना है मेरी। वाह। तेरे आंखों के चमन में चमक बन के रहने की तमन्ना है मेरी। तेरे दिल में धड़कन बने रहने की तमन्ना है मेरी। आंसू की तरह आंखों से झलकाना देना, आंसू की तरह आंखों से झलकाना देना। तेरे बाहों में मर मिटने की तमन्ना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी। खुशबू कहाँ से आई हैं खुशबू? सर मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जी खुशबू। सर एक्चुअली एक बात ऐसी है कि मैं एक बार ऑफिस से आ रही थी घर। अच्छा जी। तो फिर ऑटो से आ रही थी, बगल से एक बाइक वाला आया और बस बैग स्नैच कर लिया तुरंत। पहले तो मुझे लगा कि कोई फ्रेंड है मेरा, प्रैंक कर रहा है। फिर जो मेरे साथ थे उन्होंने बताया कि भैया आपका चोरी हो गया है। बोले अच्छा, जब मेरा चोरी हो गया है, फिर लगा कि उसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो सब पता करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि घर गई, उसके बाद पहले तो बॉस को कॉल किया क्योंकि मेरे बैग में ऑफिस की चाबी थी, घर की चाबी थी, ATM कार्ड्स, ID सारे वगैरह थे। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली शिफ्ट किए थे घर पे, नए घर पे। तो उसके बाद पुराने घर से हमारे फ़ोन आता है
कि यहाँ पर कोई आपका बैग पड़ा हुआ है। आईडी था उसमें, उन्होंने देखा कि आईडी है तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आपका यहाँ बैग पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा, पहले बहुत खुश हो गई कि यार बैग मिल गया है, बट लगा कैसा चोर है पता नहीं, और बैग छोड़ के चला गया। देखा तो फिर चाबी वाबी सब थी, फिर आईडी कार्ड वार्ड सब कुछ थे, बस कैश चला गया था। अच्छा जी, कितना कैश था? तब 50-60 रुपए थे। 50-60 रुपए जो कैश था वो उसी दिन आपने विड्रॉल कराया था कि? तब पहले दिन करवाया था। अच्छा जी, 50-60 रुपए तो चोर के लग ही गए होंगे आपके घर तक जाते हुए बैग रखने में। उसने चिटनी डाली, मैडम 20 तो मेरी जेब से लग गए। अरे वाह, पर जो भी आपका नुकसान हुआ, हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं आपके साथ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अरे यार, अरे यार, रुक जा। कैसे? भाई, नहीं, रोना नहीं है। 2 मिनट यहाँ पर देखो। नहीं, ये बात अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। रुक जाओ जरा, मेहमान आया, बात कर ले। कपूर शर्मा ब्रो, व्हाट्सअप। और अभय देओल जी, बच्चा यादव का आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। साथ साथ में यार, हमने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक पे, वो भी स्वीकार कीजिए ना। अच्छा, जरूर। क्या उससे एक भौकाल बना रहता है कि अभय देओल जो है बच्चा यादव का दोस्त है, थोड़ा मार्केट बनता है यार अपना। स्वीकार कर लो, क्या जाता है यार। होगी, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा। सुनना पड़ेगा Whenever मुझे। you get the time यार। हाँ जी। मिथिला पालकर जी यार, आपको देख के पता चलता है कि आपके माँ बाप ने बड़े प्यार से पाल कर आपको बड़ा किया है। क्योंकि अगर पोस कर और ठूस ठूस कर बड़ा किया होता तो आप हमारे जैसे होते। वैसे हम भी कोई ऐसे वैसे प्राणी नहीं है, हम अद्भुत प्राणी। हम पूरे पृथ्वी लोक पे एक ही हैं जो पानी पे चल सकते हैं। वो कैसे? अभी 2-3 दिन से बीवी ने खाना नहीं दिया यार, पानी पे ही चल रहे हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में पहले आया, सो आई विन, हमने किया। यू लूज। अरे सर, आपका फिल्म आया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मानना पड़ेगा, लड़की तो लड़की, सांड भी इनके पीछे भाग रहे थे। इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग। बच्चा, वो ना विदेश में ऐसा त्योहार होता है जिसमें सांड पीछे भागते हैं। अच्छा, तो अपने यहाँ पे ये कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं, वो कौन सा त्योहार होता है? यार वो त्योहार नहीं होता, वो ऐसे आदत की वजह से भागते हैं। ओ यार, कमाल है यार, आदमी कुत्तों का भी कितना नॉलेज रखता है। वेरी इंप्रेस्ड यार। आज आप टॉक शो कर रहे हैं, कल आप डॉग शो करेंगे, देखेंगे हम। वैसे सर, बुरा ना माने, आपसे एक और बात पूछना था। आपका फिल्म आया था, सोचा ना था। अब जब सोचा ही नहीं तो किया क्यों? तूने क्या सोच के सवाल किया? ये सवाल हमने भी सोचा ना था। ऐसा ही कर दिया यार। ऐसा सर मजा आता है, लेकिन एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, आज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? अर्चना जी सर, हमारी ये भैंसिया देख रहे हैं ना आप, किसी ने दूध चुरा लिया। हाँ, और हमारे मोहल्ले में एक वो दुष्ट प्राणी है ना, चंदू, हमें पूरा शक है ये काम उसी का है। ये तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर जो है पंचायत बैठाएंगे, चौपाल लगाएंगे और चौपाल के चौधरी बनाएंगे आपको कपूर शर्मा। डोंट से नो। ओके, ठीक है, और मुख्य सरपंच होंगे आप सर और आप। ठीक है, तो हमें इजाजत दीजिए कि हम यहाँ पर चौपाल लगाएं, ताकि हम अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यारी भैंसिया को न्याय दिला सके। लगाओ भाई चौपाल। हम बच्चा यादव आप सभी अतिथियों का हमारे इस चौपाल में स्वागत करते हैं और न्याय प्रणाली को शुरू करने के लिए आपकी आज्ञा चाहेंगे। जरूर। तो चंदू, हमारी भैंसिया का दूध पिया है तो बाहर आ, वरना दूध की तरह ही तुझे फाड़ देंगे, जिधर दिखेगा उधर ही गाड़ देंगे। लक्की लक्की, ओए 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 ओए। हेलो अबे सर। हेलो।
कैसी हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। हेलो मिथिला जी, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, थैंक बच्चा यू। मेरी अरे बात सुनो। चल 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 जो दूध फाड़ते ना वो गला नहीं फाड़ते। ओए तूने दूध चुराया इसका? ये दूध भी देता है? तो चलिए हमारे इस चौपाल की शान घटाने के लिए आ रही हैं मादा रूपी नारी सपना। प्लीज वेलकम। माता रूपी हाय कैसे आहे तुम्ही मिथिला? जय मस्त. महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र। हाय अभय जी, कैसे? मैं ठीक हूँ। काफी जल्दी आ गए आप. हाँ जी, मैं हाँ, थोड़ा मैं टाइम पे इसलिए आता हूँ। पूछ रही क्योंकि 1:40 क्लास लोकल से आते हैं ना. अच्छा सर, मेरे को पूछने का था, आपके घर पे चिटकनी नहीं है क्या? चिटकनी? हाँ, क्योंकि 2-2 बार हैप्पी भाग गई यार घर से. मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड रख लो आप. हैप्पी फिर तीसरी बार नहीं भागेगी. हाँ जी, भागने तो ये चूहों को भी नहीं देती, मुंह से पकड़ लेती है ये। हाँ, एक बार इसको मैंने मुंह से क्या पकड़ा, ये वही बात बोलता रहता है बार बार. इसका ऐसे ही. चलिए चौधरी जी, आपको चौधरी बनाया है यार, चौपाल शुरू करो, कुछ करो। तो हमारे यहाँ जो आरोपी हैं चंदू जी, उन्होंने माननीय बच्चा यादव की माननीय भैंस का माननीय दूध चुराया है। इस आरोप को चंदू स्वीकार करते हो? स्वीकारता नहीं, मैं दुत्कारता हूँ। मुझे क्या पड़ी है किसी का दूध चुराने की? मेरे तो खुद घर में भगवान की दुआ से 1 लीटर दूध रोज आता है। अच्छा, पानी में चूना मिला के पीने वाले आदमी. तेरे घर दूध किधर से आता है रे? किधर बकवास से? कर रहे है. बोला ना उसने, भगवान के नाम पे मांग लेता है, भगवान के नाम पे खाना मांग लेता है, और शनिवार के शनिवार तेल मांग लेता है, तो दूध भी मांग लेता होगा किसी से। महोदय, बात सिर्फ दूध की हो रही है। अगर इसके पास कोई चश्मदीद गवाह है तो पेश किया जाए। हाँ, चश्मा वाली गवाह मैं है. हाँ, मैं देखे लिए इसको. हाय हाँ तुमने देखा मुझे? हाँ, देखा तो है मैं मैंने. हैंडसम ही इतना मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं मुझे। मुड़ मुड़ के नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के देखते हैं लोग कि हे भगवान, कहीं हमारे घर ऐसा बच्चा ना पैदा हो जाए। हाँ, सही है. बताओ क्या देखा तुमने, किधर मैंने देखा ये ना रात को 12 बजे तेरे तबेले में घुस रहा था. घुस रहा था? सारी बातें बाद में, सबसे पहले ये पूछा जाएगी ये रात को 12 बजे कर क्या रही थी? हाँ, बताती है. मैं अपने शो का रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी. सच्ची में. और फिर क्या हुआ, जैसे चंदू की एंट्री हुई ना, मेरे से देखा ही नहीं गया. मेरे को ऐसा वॉमिट वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं बाहर गई और मैंने इसको देख लिया. देखो, गवाह सपना की बातों से साबित होता है कि तुमने दूध चोरी किया है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें दूध की तरह उबाला जाए कि फाड़ा जाए? चंदू, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। करो। बच्चा शर्म करो, तुम्हारे घर में एक बिन ब्याही साली है, कबूल करवाना है तो उसका रिश्ता कबूल करवाओ। देखो सेलिब्रिटी लोग आए हैं, शानदार शादी होगी, अखबार में फोटो भी छपेगी। हाँ, फोटो तो छपेगी, लेकिन सर पे सेहरा नहीं होगा, हाथ में हथकड़ी होगी, घोड़े की जगह गधा होगा और मुंह तेरा काला होगा। हाँ, देखिए, सपना की गवाही से साबित हो गया है कि चोरिया आदमी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कड़ी नहीं, साथ में चावल भी चाहिए मेरे को। सीधी सी बात है, खाने पीने की चीजों में कौन सजा देता है? खैर, अबे सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसे मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं। इनकी भैंस का दूध निकालने से पहले मैंने भैंस से पूछ लिया था, मैं क्या दूध निकाल लूं? कहती मैंने निकाल लिया। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने भी अपनी भैंसिया से पूछा था कि ये जो चंदू है, इसके हाथ पैर हम तोड़ दें क्या? उसने कहा हाँ। देखिए, इस बात से ये पता चलता है कि भैंस का कैरेक्टर ठीक नहीं है. क्यों? वो 2-2 आदमी को हाँ बोले लिए. ये सही बात नहीं है. खैर, जो भी है, चंदू को सजा मिलनी चाहिए. हाँ, चंदू, इस बात पे सफाई दो। कौन सी बात है? ओए, अंकल से वंचित आदमी, ये वाली सफाई नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर कौन सी सफाई? अपनी बात पे सफाई दो। देखो, मैं गॉड की कसम खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की, और ये मेरा चश्मदीद गवाह है, इसको कोई नहीं नकार सकता। नकार नहीं, चंदू सिर्फ डकार सकता है, मैं जानती है. 1 मिनट रुको। अपना बच्चा की भैंस का दूध किसने चुराया? देखो, ये बकरी ने चुराया, मैंने थोड़ी चुराया। बकरी क्यों चुराएगी, हमको बताइए। उसके बाद अपना खुद का दूध है ना। लेकिन बकरी के दूध की चाय नहीं ना बनती। अरे तो अबे सर, आपने कभी बकरी के दूध की चाय पी? बच्चा,
उस गवाह से तुम कुछ पूछना चाहते हो कि हम डिनर का बंदोबस्त करें? ये भाई रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, तुमको डरने का ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब लोग शाकाहारी हैं सिवाय अर्चना जी के। अरे मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ यार। अरे आप भी शाकाहारी हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे सच सच बताओ, हमारी भैंसिया का दूध किसने चुराया? हाँ देखो, ये है बोला, ये बोला, ये बोला, ये क्या बकरी है? हाँ अच्छी है ना, मजा आया ना? अच्छी नहीं, मैं बोल रही तेरी बकरी क्या बक रही है इतनी देर से? वो क्या कर रही है? अरे जो भी बक रही है सही बक रही है, इसने चुराया हमारी भैंसिया का दूध, अब इसको सजा मिलेगी। कप्पू शर्मा आप एक काम करो, जरा फोन करके ना हॉस्पिटल में एक बेड बुक करो, आज तुम्हारा ये चोर दोस्त पिटने वाला है। जमीन पे सोने वाले आदमी को बेड रास नहीं आएगा, इसके लिए गटर बुक करो। चोर आदमी अपनी माँ के पेट से चोर नहीं होता। तो क्या बाप के पेट से होता है? उसको चोर बनाती है इंडस्ट्री। अबे सर, इंडस्ट्री? आपने भी फिल्मों में कितने कैरेक्टर किए हैं? आपने फिल्मों में चोर का कैरेक्टर भी किया होगा ना, जैसे वो लक्की लक्की में किया था आपने। सर मैं भी चाहता था कि मेरे ऊपर भी कोई बायोपिक बने। अच्छा हाँ जी, तेरे पे बायोपिक नहीं, तेरे पे बायो टॉयलेट बनेगी, वो भी हर्बल वाली, समझा? तो क्या प्रॉब्लम है, 4 पैसे आएंगे। वैसे भी अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और धर्म जी से बड़ा कोई स्टार नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जो तूने अभय जी के सामने अभी चापलूसी की है ना, पक्का सनी देओल जी तेरे को बावर्ची रखेंगे घर पे देखने। बिल्कुल नहीं यार, मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है। हाँ? इसके पास मंथ्स है, मंथ्स, पूरे साल के लिए बुक होता है ये। मैं बहुत बिजी हूँ, इधर मेरी बुआ की बेटी की शादी है, उसके सारी कैटरिंग का काम मेरे पास है। सीधा सीधा बोलना, बर्तन मांजने का काम मिला तुझे। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हर बंदा बर्तन मांजता है कप्पू शर्मा, कोई शादी से पहले और कोई शादी के बाद। मैं सुना ही नहीं। देखिए जो कुछ प्रूव होना था प्रूव हो चुका है, अब सजा क्या मिलनी चाहिए ये आप बताइए मिथिला जी। इसका मुंह बदल दो। मुझे लगता है हम इन्हें काले पानी की सजा दे देते। काला पानी तो रोज पीता ही है, इसको तो फिल्टर वाले पानी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि इतना साफ पानी पी के इसको ऐसे हो जाए कुछ कि मैंने क्या पी लिया। साफ पानी पी के मर जाएगा। आई नो। हम कहते हैं इसको मुर्गा बनाते हैं यार, मुर्गा बनाते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मटन तो है ही, अभी चिकन भी हो जाएगा तो अपन लोग पार्टी करेंगे। मैंने मुर्गा नहीं बनना, मैं बता रहा हूँ, मैंने मुर्गा नहीं बनना। वो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। ए जाड़िए, मैं क्या बोलती, इसको थप्पड़ मार के बात खत्म कर। ये खाली पीली छोटी बात के लिए इतना बड़ा चौपाल काय को लगाया तूने? तो चौपाल नहीं लगे तो क्या भोपाल लगाए हम यहाँ पे? बेकार का बात कर रहे हैं यार। वैसे देखिए जो होना था हुआ, अब आप अपना निर्णय सुनाइए, क्या करना चाहिए बताइए अभय जी। आई थिंक जितना दूध चोरी किया है उतना ही दूध वापस लेकर आकर भैंस को पिलाइए आप। हाँ राइट। आपका ये जो निर्णय है सर आंखों पर, इसका हम आदर करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि अब जो फैसला है वो हमारा ये डंडा करेगा। कैसे पिया पैसा? अबे कैसे पिया पैसा? पिया कैसे? अबे पिया कैसे पैसा? अबे एक बार अबे और मिथिला के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी, कम मिथिला। थैंक यू मिथिला, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज, तालियां जोरदार। अर्चना जी, आज हमारे जो दूसरे गेस्ट आने वाले हैं, इन्होंने अपने डांस से भारत में नहीं विदेशों में भी धूम मचा दी है। लोग बॉलीवुड फिल्में देख के डांस के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसे डांसर्स हैं जिनको देख के बॉलीवुड ABCD जैसी फिल्में बनाने के लिए इंस्पायर्ड हुआ। प्लीज वेलकम इमेंसली टैलेंटेड एंड सेंसेशनल डांस ग्रुप, वर्ल्ड चैंपियन, द वन एंड ओनली द किंग्स यूनाइटेड। इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। अमेरिका में बहुत बड़ा जो डांस का कंपटीशन होता है, वर्ल्ड ऑफ डांस जो है, ये उसका टाइटल जीत के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको देख देख के ये लोग सीखते रहे हैं, ये कंपटीशन में जाके उन्हीं को हरा के आए यार। बहुत बड़ी बात है ये।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने देशों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए ये कंपटीशन जीतना? 60 to 70 कंट्रीज, इनफैक्ट कंट्रीज से ज़्यादा, मतलब कंट्रीज रहते उतने, लेकिन टीम्स बहुत सारे थे। ओके। इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके। इसमें वो लोग इनवाइट करते सामने से। ओके। तो यू हैव टू बी एलिजिबल टू बी इनवाइटेड इन दैट शो। ऑब्वियसली यार, बहुत थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला टीम था इंडिया का, इंडिया की तरफ से, जो फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली वो हिस्ट्री था कि पहली बार में पहले अटेम्प्ट में एक टीम आया जो सीधा फाइनल्स में सेलेक्ट हुआ था 2012 में। और उसी जर्नी पे ABCD 2 बनी थी। फिर उसके बाद हम 2015 में गए, वर्ल्ड पॉप चैंपियनशिप जीते। फिर एक इंडियन शो में हमारा कुछ एक्ट्स जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। अच्छा। बाहुबली का एक्ट किया था हमने और रोबोट का एक्ट किया था जो सुपर वायरल था, और SS राजामौली सर ने भी शेयर किया था और ट्वीट किया था। तो उसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वायरल हो गए थे। तो हमें ऐसा इन्विटेशन मिला वर्ल्ड क्या बात है। और जिस दिन इन लोगों ने ये कंपटीशन जीता उस दिन बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी जो क्लिप था वो शेयर किया था और सब बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। सो मुझे एक्चुअली आपने देखा ये सबने, कौन कहाँ से घुस जाता है, कहाँ से उड़ जाता है, पता ही नहीं चल रहा। एक दूसरे को कहीं लग जाए, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, एक्चुअली हम लोग 10 साल से साथ में हैं। अच्छा। हमने 10 साल से प्रैक्टिस किया है, तो हमारे अंदर वो ट्रस्ट और वो ब्रदरहुड है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। क्या बात है। तो आपके ग्रुप का लीडर कौन है? हमारे ग्रुप के लीडर है सुरेश सर। सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। तो ये हैं वो भाई साहब जिन्होंने ये सारा ग्रुप इकट्ठा किया और सबको ट्रेन करके उसके बाद अमेरिका गए और इतना बड़ा डांस कंपटीशन जीता और $1 मिलियन जीते इन्होंने इनाम में, बाय द वे। तो ये करोड़पति लोग हैं। सुरेश, मेरा ना थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है, मतलब आजकल डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मतलब $1 मिलियन तकरीबन 7। आपको बड़ा पता है। मैं करोड़ों में डील करती हूँ ना, इसलिए। सुरेश, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि द किंग्स यूनाइटेड, ये जो आपका ग्रुप है, ये सारे डांसिंग किंग्स जो हैं, ये कैसे यूनाइट किया आपने? ये बेसिकली ये जो ग्रुप है ये हमारे मुंबई के एक छोटा सा सबब है, वसई नाला सुपारा। अच्छा। उन गलियों के डांसर से। क्या बात है। सपना नाला सुपारा से ही है। यस, हमने सुना है, बहुत सुना है। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल पुराना ग्रुप है। एंड बहुत छोटे छोटे थे, ऑलमोस्ट 13-14 साल के थे जब आए थे। मैं 18-19 साल का था, तो तभी से लेके हम लोग एक साथ हैं एंड उस तरीके से ग्रुप फॉर्म हुआ। एंड उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, ना कोई स्मार्टफोन्स थे, ना कोई इंटरनेट का सुविधा था, ना कुछ भी नहीं था। एंड हम लोग जिस टाइम से बिलोंग करते उस वक्त हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना भी डिफिकल्ट था, क्योंकि रियलिटी शोज भी नहीं थे। सो हम लोग उस जमाने से डांस करते रहे, बट एक चीज हमेशा दिल में और दिमाग में था कि किसी एक दिन राज करेंगे, एंड आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्या बात है। ये स्पिरिट चाहिए होती है आपको। मतलब कुछ भी करना है अगर आपको लाइफ में, आपका जज्बा जो है वो बड़ा हाई होना चाहिए। अच्छा, आपको वर्ल्ड ऑफ डांस के फिनाले में 100 में से 100 ही मार्क्स मिले ना? स्कूल में कभी आए किसी के? ये कहां से, कुंभ के मेले से मिले थे आप? यार ये बाल कैसे करते हैं ऐसे वाले? वो जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे बाल बुनते हैं। तो किसने बुना, मम्मी ने? गर्लफ्रेंड। ये सब कहाँ हो रहा था पता है? ये सब फॉरेन में हो रहा था जब नई गर्लफ्रेंड मिली सबको। तुम सबको फॉरेन में नई गर्लफ्रेंड मिली? हाँ, आजकल सब लोग वीडियो चैट पे बहुत बिजी रहते हैं। अभी कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है कि सब फॉरेन की भाभी आने वाली है। सोचो, नाला सुपारा में गोरियां घूमती होंगी। हैं? क्या बात है यार, वाह। अच्छा, जो आपका परफॉर्मेंस देख के जजेस जो इतना एक्साइटेड हो रहे थे वहां पे, इतनी सारी इंग्लिश बोली उन्होंने, है ना? और ऊपर से एक्सेंट भी उनका अलग एकदम अलग। समझ आ रहा था कि मेरी तरह आप भी हाँ हाँ कर रहे थे? सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ कुछ चीजें समझ के ऊपर जब जाती थी तो हम पूछते थे क्या बोला।
तो ठीक है, बट कोशिश करते थे। मतलब हम लोग पूरे सेंटेंस में एक बंदा एक वर्ड समझता था, ये बंदा दूसरा word, मैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा मिलके हम लोग एक थोड़ा सा पीछे जाते थे। अच्छा। तो ये समझने में भी पूरा ग्रुप परफॉर्मेंस आपका। अच्छा, जेनिफर लोपेज की परफॉर्मेंस, आप सब फैंस हैं उनके, बहुत सालों से वो एंटरटेन करती आ रही पूरी दुनिया को। उनकी परफॉर्मेंस देख के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन जब वो इनकी परफॉर्मेंस देख रही थी, वो पलकें नहीं झपक रही थी, सोचो। माय गॉड। अच्छा, जब जेनिफर लोपेज ने आपको कहा कि आपकी परफॉर्मेंस देख के मैं पलके नहीं झपक रही थी, उस वक्त आपने कभी सोचा था आपको कपिल शर्मा शो में आने का मौका? यार मैं ना, मेरा क्या है, मैं अपनी तारीफ खुद ही करता रहता हूँ, क्या है, अपने आप को वट देने का। होता है कभी कि नहीं? जेनिफर लोपेज का जूड़ा खुल गया था, आपको पता? परफॉर्मेंस देखते थे, इतनी इमोशनल हो गई थी वो। पूछो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछ लो। इनफैक्ट जेनिफर लोपेज ने, हम लोग के डांसिंग की जो दुनिया है उसमें ऐसा होता है कि कोई परफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा करता है तो शूज फेंकते हैं। तो जेनिफर लोपेज ने उनके लाइफ में पहली बार किसी डांसर्स के लिए शूज फेंका था, और वो हम थे। उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने पूरी दुनिया के डांसर्स को देखा है, एंड वो सब देखने के बाद जब ही जूता हमको मिलता है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक ही जूता दिया उन्होंने? हाँ, एक ही जूता दिया था, और मैं पीछे, स्टेज के पीछे था, मैं बहुत खुश हो गया था, जूता मिल गया। वो जूता 5 करोड़ का था, 5 करोड़ का जूता था, और मैं पीछे खुश था। अब मैं इसको लगाऊं ग्लास में लगा के अपने स्टूडियो पे, एंड उतने में हमारे भाई को पता नहीं क्या हो गया। मेरे को एक बात पूछनी थी, वो तो ठीक है, 5 करोड़ का पैर के एक जूता? नहीं, दोनों मिला के एक जूता। अच्छा, चलो घर चले। हम कहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ, 5 करोड़ का जूता पहन दी, वो भी फेंक रही है। हमारे 500 के हैं। आप बोल रहे थे जूते का क्या हुआ फिर? आप हाँ, तो यस, ये भाई को पता नहीं उधर क्या हो गया, स्टेज पे जेंटलमैन जाग गया, बोलते हैं मैडम आप वापस जूता रख लो। हाँ, उधर से मैं पीछे से इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में। क्यों किया आपने, वापस क्यों किया? मतलब वो एक अच्छा जेस्चर था उनका जो हमारे लिए उन्होंने फेंक के किया, तो वी रेस्पेक्ट दैट, तो इसलिए हमने मतलब बहुत अच्छा किया। नहीं तो सोचो अगर जेनिफर लोपेज एक ही जूते में जाती तो ऐसे करके करते। नाला सोपारा जिंदाबाद, नाला सोपारा जिंदाबाद, नाला सोपारा जिंदाबाद। देख कप्पू, मेरे नाला सोपारा के दोस्त लोग आए ले, ये देख, ये बजा रे बजा, ये देख, मजा आए ले। अरे मैंने सुना है कप्पू, हाँ, इन लोग को बहुत पैसा ऐसा मिलेला, उधर डोनाल्ड डक ने दिए ना, उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने, पागल ट्रम्प। हाँ, मेरे को मालूम नहीं। $1 मिलियन जीते हैं। 1 मिलियन कितना रहता है? 7 करोड़। 1 करोड़ देना मेरे को। तुम लोग नाला सुपारे के उतना तो बनता है रे। इधर सब पागल है, इनसे भी 1 करोड़ मांग रही है। अरे क्यों नहीं मांगे, मेरे नाला सुपारे घर में घुस घुस के लेगी मैं। तुम लोग के देख लेना। वैसे सच्ची बोलते, अपना किस्मत रहता है सब लोग का। ये भी नाला सुपारे से, मैं भी नाला सुपारे से। तुम लोगों की जज कौन उधर? जेनिफर लोपेज। तुम उनके सामने परफॉर्म किए और मैं नहीं, इधर का भी अलग मजा है। मैं बोल रही है इधर का भी। अर्चना जी भी लव यू, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ओ अच्छा, तुम लोग उधर अमेरिका में रहना काफी टाइम तक? बहुत टाइम तक। अच्छा, अभी मेरे को देखने का उधर तुम इंग्लिश गाने किए, कहीं हमारे बॉलीवुड के गाने भूल ना गए लोग कप्पू? चेक करो। अभी ना मैं इन लोग के लिए कुछ बना के लाई अपने घर से। क्या? कुछ एक चीज बनाया है, अब उस चीज के अंदर गाना है। अभी तुम लोग को गेस करना है कौन सा गाना है। देखती है नाला सुपारे के, तुमको बोलना पड़ेगा। फटाक से बता कौन सा गाना है, और उस पर डांस भी करके दिखाने के। जल्दी बता कौन सा गाना है। बेबी को अरे क्या हाँ, तो तू करके दिखा बेबी को। फट से बोला। चल, अब ये वाला है, ये थोड़ा तुम लोग को भारी पड़ेगा। क्या है? कि मैं नहीं खुद बना के मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सा गाना है ये। बता कौन सा गाना है। फूलों का तारों का सबका गहना है। बहुत इजी है ये क्या है? हेल्प नहीं करने का हमारे ना। जल्दी बता, तू बता। ये हैरी पॉटर। ये अमेरिका जाके हैरी पॉटर बन गए। तू बता कौन सा है।
तू बता, तू होली के बाद बाल नहीं धोया क्या? लवली। हाँ, ये बहुत मुश्किल है यार। बहुत सिंपल है। सिंपल है? आपको तो पहले पता होना चाहिए। हाँ, वेरी सिंपल। पहला नशा। अच्छा ये वाला बता। काला चश्मा और लेफ्ट पे क्या है? और सफेद रंग का मास्क। सफेद मतलब गोरा। हाँ। काला चश्मा। आई एम श्योर यू गेस ना, आप लोगों ने गेस कर लिया काला ना? चश्मा तो नहीं लग रहा है। हाँ काला चश्मा। और क्या है वो? काला चश्मा जचता है गोरे गोरे मुखड़े पे। इस पे ये डांस करके दिखाएगा, ये वाला। पीछे काय को छुपता है, तू इधर बाहर निकल के। ये एक बार जोरदार तालियां द किंग्स यूनाइटेड के लिए। हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं, जैसे आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आप विश्व स्तर पर और भी जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं सब में जाओ, ले आओ लूट के सारे पैसे। बहुत खुशी हुई हमें आप सबसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू ब्रदर। तालियां बजती रहनी चाहिए यार, क्या बात है यार। सुपर मजा आया तुम लोगों से मिलकर। ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा, so good।